गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुज़िश्ता रात एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। और देखा गया एक तो टाइमिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नॉर्मली जो भी आसिफ गफूर साहब थे या अभी जब से बाबर इफ्तिखार साहब ने चार्ज संभाला है एज ए स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान आर्मी, तो ये 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात इन्होंने 8 बजे से बल्कि साढ़े 8 बजे से 9 साढ़े 9 तक इन्होंने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये की। और तकरीबन मीडिया के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट 2 बातें उन्होंने 2 बातों के हवाले से सवालात भी ज़्यादा हुए और 2 बातों पे उन्होंने सबसे ज़्यादा बात भी की। एक तो ये था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है, इस हवाले से उनसे सवालात हुए कि आप सियासत में आपका हाथ कितना है या नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम गैर सियासी है, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात पे बड़े फोकस थे। और सेकंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज 2 दिन पहले 9th ऑफ मार्च को कोई चीज लोग, अगर मैं आपको कल के अखबारात की वो दिखाऊं तो कहा गया कि कोई जहाज गिरा है। और उसकी वीडियोस भी गालिबन मेरे मोबाइल में भी मुझे किसी दोस्त ने वो भेजी वो वीडियो। तो कहते हैं कि उसमें वो लोग ये बता रहे हैं कि जी मिसाइल गिरा है, और सॉरी मिसाइल गिरा, जहाज गिरा है। वो बल्कि बता रहे हैं कि जी कोई जहाज गिरा है, तो ये वो तो मतलब खैर आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ना ये जहाज था ना कुछ और, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया उन्होंने। लेकिन लोगों ने जब कहा कि सुपरसोनिक मिसाइल था, शायद हिंदुस्तान से फायर हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह की चीज थी और इस पे हम तहकीक कर रहे हैं। ये बात सबसे ज्यादा फोकस। और आज के हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स, बल्कि मैंने इंटरनेशनल मीडिया की जब साइट्स को खोला तो उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका और बहुत सारे ब्लूमबर्ग तक ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया इस वाकये को। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान ने जो नाजिमुल उमूर है इसके हिंदुस्तान के हाई कमीशन के, उनको आज बुलाया और उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। बाकी तफसीलात क्या है इसमें बिल्कुल जाएंगे और आपके साथ मजीद भी अपडेट्स जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक का बटन दबाना और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो उन्होंने गुज़िश्ता रात की एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस साल की उन्होंने जनवरी में की। और उसके बाद फरवरी में उन्होंने बातचीत नहीं की मीडिया से। और अब जाके मार्च के फर्स्ट बल्कि सेकेंड वीक में उन्होंने ये जो बात थी, मीडिया टॉक थी, उन्होंने की। एक तो गैर सियासी, क्योंकि ज्यादा रोल होता है। मेरी लास्ट वीडियो अभी आप मतलब जो लास्ट इससे पहले की वीडियो है सोलो, उसमें भी मैंने जिक्र किया है कि मतलब बड़ी एलिगेशंस लगती हैं और ये सारी चीजें होती रही हैं माजी में। खैर इसकी कई मिसालें भी हमें नजर आती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन खैर उन्होंने डिनाई किया, पहले भी डिनाई करते रहे, अब भी उन्होंने डिनाई किया। उसके ऊपर मेरे ख्याल बात करने की कोई खास वो है भी नहीं, मुद्दा भी हमारा वो नहीं है। मुद्दा यहाँ पर ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट दिखाया गया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2 चीजें हैं। एक चीज ये हो सकती है कि ये फायर किया गया, मतलब जिस तरीके से आप अगर एरियल फायर करते हैं गन से, तो आप उसको किस तरीके से पकड़ते हैं कि यार मतलब जिस तरफ आबादी ज्यादा है तो उसकी तरफ नहीं दूसरी तरफ करते हैं। हमारे पश्तूनों में बहुत ज्यादा ये ट्रेंड है, थोड़ा सा अब कम हुआ है, शुक्र है। क्योंकि एरियल फायर से बेचारे लोगों को गोलियां लगती थी और बहुत सारे लोगों की जानें गई। तो एक तो ये हुआ कि आपने उसको एरियल फायर आप कर रहे हैं और वो चला गया, लेकिन ये कोई मतलब ये कोई 9mm नहीं है, ये AK-47 नहीं है, ये M16 नहीं है। यार मिसाइल है और यकीनन हिंदुस्तान के पास भी एक बड़ी रेंज है मिसाइल्स की। रशियन बरामोस उनके पास है, और भी बहुत सारे जो हैं उनके पास। उन्होंने अपनी मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसको वो वक्तन फवक्तन अपग्रेड करते रहते हैं। पाकिस्तान भी उसके जवाब में मुख्तलिफ मिसाइल्स की एक काफी बड़ी रेंज पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। लेकिन ये कहते हैं कि ये मिसाइल जो है, ये ऑब्जेक्ट का नाम ये लोग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गालिबन 140 किलोमीटर है या फिर
210 किलोमीटर है। 9th ऑफ मार्च को सूरतगढ़ जगह है, खानेवाल मियाचन्नू का इलाका है, वहां पर ये 6:43 यानी 6:43 पे शाम में सूरतगढ़ से ये लॉन्च हुआ, हिंदुस्तान का जो इलाका है, और 6:50 पर ये मियाचन्नू जो इलाका है ये वहां पे गिरा। मतलब खुशकिस्मती से ये कोई ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर या कोई सेवल आबादी के ऊपर नहीं गिरा जिससे कोई जानी नुकसान होता, इस किस्म का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कल वो मैप दिखा रहे थे वो मेरे लिए यकीनन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि इस एरिया से नॉर्मली एक अच्छी खासी एयर ट्रैफिक गुजरती है। दुनिया की एक बड़ी ट्रैफिक का आना जाना है, दो एयरवेज यहाँ से, एक जाने वाला और एक आने वाला। डोमेस्टिक रूट भी इसको फ्लाइंग जो हो रही है लाहौर टू इस्लामाबाद, सॉरी लाहौर टू कराची एंड कराची टू लाहौर, इस्लामाबाद टू कराची एंड कराची टू इस्लामाबाद, ये रूट जो है ये यूज होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है कतर एयरवेज उस वक्त फ्लाइंग कर रही थी और जहाज फ्लाई कर रहा था, और भी बहुत सारे एयरलाइन जो है यकीनन, क्योंकि इस कॉरिडोर से गुजरते हैं वो जहाज जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक उनका रूट जाता है, वो इसी रास्ते से वो लोग गुजरते हैं, या फिर बाकी जो ममालिक है उनके जहाज भी गुजरते हैं वहां से फ्लाइंग करते हुए टूवर्ड्स गल्फ या यूरोप या अमेरिका, उनके लिए भी ये रूट इस्तेमाल होता है। तो ये उस दो एयरवेज हैं उसमें से ये मिसाइल गुजरा, उस एरिया में से गुजरा, और इसकी जो हाइट ये लोग बता रहे हैं दैट इज 40,000 फीट, और नॉर्मली जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं तो दैट इज 35 टू 40,000, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तो 40 टू 45 या 48,000 फीट के ऊपर ये जहाज जो है ये उड़ रहे होते हैं। तो यकीनन ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती थी, खुदा न खास्ता अगर कोई जहाज उस वक्त मतलब गुजर रहा है और वो हिट कर सकता था, क्योंकि अगर ये यहाँ पे गिर सकते हैं तो लाजमी बात है हवा में आते हुए ये तकरीबन 6:43 पे अगर वहां से लॉन्च हुआ और 6:50 पे ये मियाचन्नू में गिरा, तो ये 5 से 7 मिनट जो टाइम है यकीनन ये हवा में रहा और उसके बाद ये गिरा। खैर कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार हमें इसके बारे में कोई सच इस तरह की मालूमात नहीं है, या फिर ये हुआ है कि ये मिसाइल जो है वो कहते हैं कि यार कोई ऐसा इंडियन हुकूमत या उसमें कोई सच ऐसी कोई बात नहीं हो रही। हो सकता है, मैं उसको वो नहीं कर रहा, बिल्कुल हो सकती है ये बात, बट द थिंग इज कि कहीं से तो ये उड़ा है, मतलब लॉन्च किया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बेशक हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम दोनों लोग इसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे और करना भी चाहिए। अब दूसरी चीज जो जनरल साहब की बात है, क्योंकि मैं तो ना मिसाइल का एक्सपर्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मतलब मुझे इस चीजों का उस तरह का ना डिफेंस से रिलेटेड मैं हूँ, लेकिन जो मैंने उनको सुना ये मैं वही बातें यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दूसरी चीज ये हो सकती है कि कोई आप टेस्ट कर रहे थे या कुछ और चीज कर रहे थे, लेकिन वो चीज उसकी मिसाइल की डायरेक्शन या कोई चीज गलत हो सकती है, माइट बी पॉसिबल। मैंने पहले आपको बता दिया कि आई एम नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट, लेकिन क्योंकि जो फौज के इदारे हैं वो पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के, वो बेहतर इसको समझते हैं, और स्पेशली जो फिर इन चीजों पे काम करने वाले हैं वो फिर सबसे बेहतर समझते हैं कि हाँ यार ये हो सकता है। तो उन्होंने ये भी एक चीज पेश की कि ये भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। फिर एक सवाल उनसे किया गया कि सर जब भी कोई इस तरह की चीजें होती है तो हम एक दूसरे को बता, उन्होंने कहा बिल्कुल, हिंदुस्तान अगर कोई टेस्ट करता है तो वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता है, पाकिस्तान कोई टेस्ट करता है तो हिंदुस्तान को इन्फॉर्म करता है, ये बाकायदा एक प्रोटोकॉल है। तो उन से पूछा गया कि इस तरह की कोई आपके पास इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा नहीं। इसी वजह से थोड़ा सा ये मामला जो है ये गंभीर हो गया। खैर अब देखा जाएगा, क्योंकि जो भारत के एम्बेसी के लोगों को बुलाया गया, दफ्तर खारजा में नाज़िम उमूर को बुलाया गया और उनसे एहतजाज किया गया, और दूसरी बात ये की गई है जनरल साहब की तरफ से कि यकीनन हिंदुस्तान ही इसका जवाब दे सकता है और वही बेहतर जवाब देगा, क्योंकि अगर सूरतगढ़ से ये लॉन्च हुआ है तो ये कोई आम बंदा तो करने से रहा, क्योंकि
یہ کوئی عام میزائل نہیں ہوتا، اور مطلب اگر تھوڑا سا عام بھی ہو، چلو راکٹ تک تو عام لوگ وہ کر سکتے ہیں، ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، ہمارے ہاں یا ان کے ہاں مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں راکٹ لانچر وغیرہ، لیکن اس کی اتنی رینج نہیں ہوتی، اس کی بڑی شارٹ رینج جو ایریا ہے وہ میکسیمم 1 کلومیٹر تک شاید وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ سورت گڑھ اور جمعہ چنو یا پھر خانوال کا علاقہ ہے، تو یہ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دور کے علاقے ہیں، 200 یا 250 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کرنا یہ راکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ خیر بابر افتخار صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا ہماری تیاری اور یہ اور وہ، تو انہوں نے 2-3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں ہماری تیاری ہے یقیناً، ہمارے پاس شاید انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس شاید اس طرح کا بجٹ یا اس طرح کی چیز نہ ہو، لیکن جو اپنے وسائل کے مطابق ہماری تیاری رہتی ہے اور ہم تیار رہتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ S-400 کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا بالکل ہمیں پتا ہے اس کا، S-400 جب انہوں نے لیا ہے اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اس کو لگایا ہے، تو اس سے بھی اس کی بھی ہماری تیاری ہے، بلکہ یہ لفظ یوز کیا کہ اس کا توڑ ہمارے پاس ہے۔ آئی ڈونٹ نو، یہ کسی شو میں کوشش کروں گا کہ کسی ایکسپرٹ کو بلا کے ان سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ S-400 کا کیا توڑ ہے جو جنرل صاحب نے ذکر کیا۔ انہوں نے ڈیٹیلز یقیناً فوج کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے، اور میرے خیال کوئی بھی فوج نہیں اپنے جو اسٹرینتھس ہوتی ہیں وہ نہیں بتاتی، کچھ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ جس طرح ہندوستان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے اس پہ وہ اپنا پاور شو کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے پاس ہے، اور غالباً اس دفعہ S-400 کو انہوں نے دکھایا۔ ہم نے J-10C جو جیٹ فائٹر ہے، آج ہی ہمارے پاکستان ایئر فورس کو ہینڈ اوور ہوا اور اس کی سیریمنی رہی ہے کامرا ایئر بیس پہ، کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس میں۔ تو یقیناً یہ کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ جو ایک پاور کا ڈس بیلنس ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے یہ چیز خریدی ہے، کیونکہ ہندوستان نے فرینچ رافیل لیے ہیں تو ہم نے J-10 لیا ہے۔ اس کے اوپر بھی کوئی یقیناً شو کریں گے، اور کیونکہ میں نے اس کے بارے میں جو پڑھا ہے کہ یار یہ امریکہ نے اسرائیل کو دیا تھا اور اسرائیل نے پھر چائنا کو، اور چائنا سے پھر یہ پاکستان کو ملا۔ حقیقت اس کا کیونکہ ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کی میں نے سٹوری دیکھی تھی، BBC ورلڈ کی، تو یقیناً بغیر ریسرچ کے وہ سٹوری نہیں کرتے ان کے ایڈیٹرز وغیرہ، تو اس لیے مجھے ہے، لیکن پھر بھی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے کوشش کریں گے کہ J-10C، اور پھر اس کا کمپیریزن بھی میں نے کہیں دیکھا تھا رافیل کے ساتھ کہ یار اس کی سپیڈ زیادہ ہے، اس کی سپیڈ کم ہے، تو اس میں کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو اس میں نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں نہیں۔ یقیناً ایک جیسی چیز تو نہیں ہوتی، رافیل کیونکہ فرانس کا بنا ہوا، یہ چائنا کا بنا ہوا، تو ڈفرنس ہوگا، یقیناً ہوگا، ہو سکتا ہے کیپیبلٹیز میں اونچ نیچ ہوگی، کتنی ہے یہ پھر ہم کسی شو میں سمجھیں گے، لیکن فی الحال میں نے کہا یہ اہم ترین نیوز اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اور ہاں ایک چیز اینڈ میں بالکل ایڈ کروں گا کہ اس کے اوپر دونوں طرف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، پاکستان کا، ہندوستان کا، یقیناً وہ بھی بہت جلد آپ میرے یوٹیوب چینل پہ وہ شو بھی دیکھیں گے، پھر دونوں سائڈ کی کیونکہ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے۔ میں اکیلے میں اگر بات کروں تو وہ پھر شاید، حالانکہ میں ان بائسڈ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے وہی چیزیں کی جو جنرل بابر صاحب نے بیان کی اپنی طرف سے، نہ تو میں اس چیز کا ایکسپرٹ ہوں نہ کچھ اور ہے، تو میں نے وہ کوشش کی کہ جو چیزیں پتہ چلی مجھے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن جب دونوں طرف کے کسی ڈیفنس انالسٹ فرام انڈیا اور ڈیفنس انالسٹ فرام پاکستان وہ بیٹھیں گے میرے ساتھ، تو شاید زیادہ ہمیں اور آپ کو یہ چیز بہتر سمجھ میں آ جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ یہ تھی نیوز اپڈیٹ اب تک کی، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر۔